पूजा की विधि संबंधी जानकारी देने की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज बात करेंगे हवन की आहुति पर। अवसर तो दीपावली का है, लक्ष्मी पूजन का है, पर इसके अलावा विभिन्न पूजा पाठ व्रत आदि में हवन होता है, या बहुत से धार्मिक संस्थान है जहां हवन होता है, जैसे गायत्री परिवार। हवन में बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती है। हम बहुत जगह गए और बहुत सारी भूल को देखे, उसमें से आज हम यहाँ सिर्फ 2 भूल की बात करेंगे जिसे सुधार करना बहुत आवश्यक है। और भी नियम है जिसकी विस्तृत चर्चा हम फिर कभी करेंगे। प्रथम तो ये है कि बहुत से लोगों को हम देखे हैं कि हवन की आहुति देनी है तो जब तक मंत्र चलते रहता है, अर्थात स्वाहा बोलने के बाद जब तक मंत्र चलते रहता है तब तक उनका हाथ खाली होता है, उसमें हवन सामग्री नहीं होती है। जबकि होना ये चाहिए कि स्वाहा कहने के बाद जब हवन को अग्नि में डाल देते हैं तब पुनः हवन सामग्री को हाथ में ले लें, और जब तक मंत्र चलते रहता है तब तक एक तरह से वह हवन सामग्री उस मंत्र से अभिमंत्रित होती है, और अभिमंत्रित हो जाने के बाद उसमें स्वाहा लगाकर अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो अगली बार से जब भी आप हवन पर बैठे तो स्वाहा के तुरंत बाद ही अगली आहुति देने के लिए हवन सामग्री को हाथ में रख लें। इसके बाद मंत्र पूरा हो और फिर स्वाहा उच्चारण करते हुए हवन को अग्नि में दें। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पूजा पाठ में बहुत छोटा छोटा मंत्र होता है जिसमें स्वाहा लगा करके बहुत तेजी से आहुति दी जाती है, या घर परिवार के छोटे बच्चे बैठे होते हैं हवन में, कभी वो आहुति दे पाते हैं कभी नहीं दे पाते हैं। तो उस समय में मंत्र को थोड़ा सा लयबद्ध पढ़ा जाए, और इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं हो जाए कि मंत्र 2 बार पूरा हो गया स्वाहा बोलकर और आहुति हम एक ही बार दे पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आहुति अभिमंत्रित होनी चाहिए और स्वाहा बोलकर उसे अग्नि को समर्पित करना चाहिए। फिर चाहे वो लक्ष्मी पूजा की आहुति हो या किसी भी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए कोई भी आहुति दे रहे हैं, उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। तभी हम जिस काम में प्रयोग के उद्देश्य से आहुति दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसका हमें शुभ फल प्राप्त होगा। इतना अवश्य ध्यान रखें कि आहुति जो है वो अभिमंत्रित समिधा अर्थात धूप की ही आहुति पड़े, यह हर समय ध्यान रखें। और कोशिश करें चुपचाप जो भी देवी देवता या भगवान को समर्पित यज्ञ हवन हो रहा है उन पर श्रद्धावान रहें, और हवन के बीच में बातचीत ना करें, यह भी एक जरूरी बिंदु है। पूजा पाठ की विधि संबंधी ज्ञान का यह भाग पूरा हुआ। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं हवन से संबंधित जो हम अगली बार चर्चा करेंगे अगले किसी वीडियो में। याद रखें, धार्मिक कार्यों की जानकारी देने से भी पुण्य बढ़ता है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो अपने परिवार संबंधी व मित्र आदि को अवश्य शेयर करें। पूजा संबंधी यह ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं, बल्कि यह वीडियो यदि आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिला हो तो YouTube में जाकर हिंदी में ज्योतिषी विक्रम बर्नवाल या अंग्रेजी में ज्योतिषी विक्रम बर्नवाल लिखकर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारा आने वाला सारा वीडियो पाते रहिएगा।